हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा स्टडी सेंटर। आज है 19 दिसंबर 2025 और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 19 दिसंबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला करंट अफेयर। कर रहा है, हाल ही में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर। 18 दिसंबर। इसका थीम क्या था आज का 18 दिसंबर जो मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस? इसका क्या थीम था? तो इसका थीम था माइग्रेट स्टोरी कल्चर्स एंड डेवलपमेंट। थीम हो जाएगा माइग्रेट स्टोरी कल्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 2 नंबर। कह रहा है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? किस राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन हब विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। अब देखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन हब क्या है। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन हब एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां नवीकरणीय ऊर्जा सोलर विंड से बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस तकनीक से पानी को तोड़कर हाइड्रोजन बनाया जाता है जिसमें कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। अगला है, यहाँ हाइड्रोजन से जुड़े उद्योग जैसे ग्रीन अमोनिया, ग्रीन मेथनॉल और ग्रीन फ्यूल विकसित किए जाते हैं। यह भारत के नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसका महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा आत्मनिर्भर ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना। इसका मेन उद्देश्य हो गया इतना, मतलब। अगला क्वेश्चन है तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू किया है? किस राज्य के द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना शुरू किया गया है? तो किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने COP29 की मेजबानी किया है? किस देश के द्वारा COP29 का मेजबानी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजरबैजान। इसका आंसर हो जाएगा अजरबैजान। देखिए, COP29 क्या है? COP29 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र UNFCCC का 29वां सम्मेलन है। ठीक है, इसमें जलवायु परिवर्तन, कार्बन उत्सर्जन घटाने और जलवायु वित्त जैसे मुद्दों पर वैश्विक चर्चा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। 5वां क्वेश्चन है, भारत का पहला महिला केवल बैंक किस राज्य में प्रस्तावित है? महिला केवल बैंक किस राज्य में प्रस्तावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अब देखिए, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र सरकार द्वारा लाडली बहन योजना शुरू किया गया है। लाडली बहन योजना किसके द्वारा शुरू किया गया है? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, जिसमें इसके तहत प्राप्त महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता दिया जाता है। लाडली बहन योजना के अंतर्गत प्रति माह महिलाओं को आर्थिक सहायता दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किन 2 शहरों के बीच है? किन 2 शहरों के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना चालू किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई से अहमदाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। छोजिंग आंगमो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है। वह किस राज्य की है? तो वह किस राज्य की है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की है छोजिंग आंगमो, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर। कोपरा जलाशय को हाल ही में रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में है?
किस राज्य के कोपरा जलाशय को हाल ही में रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कोपरा जलाशय। ठीक है, इसमें देखेंगे हाल ही में भारत के 2 नए आर्द्रभूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो कौन कौन है? पहला है सिलीसेरह झील राजस्थान और कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़। देखिए, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल बना है। इन स्थलों के जुड़ने से भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 96 हो गई है। कितना हो गया? तो 96 हो गया। टोटल कितना हो गया? 96। देखिए, रामसर कन्वेंशन 1971 ईरान का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों का संरक्षण करना है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को हुआ था 1971 में रामसर कन्वेंशन। ठीक है, देखिए अब भारत एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थलों वाला देश है। एशिया में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला देश भारत। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। 36वां कोणार्क महोत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में किया गया है 36वां कोणार्क महोत्सव। 36वां कोणार्क महोत्सव। कोणार्क महोत्सव। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14वें ओलंपिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लुसाने। कहाँ हो जाएगा? लुसाने। लुसाने में। देखिए, 14वां ओलंपिक शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा स्विट्जरलैंड के लॉजन में आयोजित हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे सुजलाम भारत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा CR पाटिल। CR पाटिल। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। भारत की पहली जीरो एमिनेशन इलेक्ट्रिक टग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? किसके द्वारा भारत की पहली जीरो एमिशन इलेक्ट्रिक टग प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल। देखिए, यह ग्रीन टग प्रोग्राम का हिस्सा है और दीनदयाल पोर्ट कांडला के लिए बनाया जा रहा है, जिसमें बंदरगाहों में ईंधन खपत और कार्बन उत्सर्जन कम होंगे। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। किस मार्ग पर भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का लॉन्च किया गया है? किस मार्ग पर भारत का पहला हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जिंदौर सोनीपत। जिंदौर सोनीपत। देखिए, यह हाइड्रोजन ईंधन सेल से चलती है। यह जो ट्रेन हाइड्रोजन ट्रेन चलाया जा रहा है, इसमें एक कैसे चलता है? तो हाइड्रोजन ईंधन से चलता है, जिसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रतिक्रिया से बिजली उत्पन्न होता है, जो इंजन और मोटर को ऊर्जा देता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है देश का पहला पावर म्यूजियम हॉल हाल ही में कहाँ पर बनाया जाएगा? तो कहाँ पर बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में। पटना में बनाया जा रहा है। पटना में कहाँ? तो पटना के करबिगहिया में। देखिए, भारत के पहले पावर म्यूजियम का निर्माण पटना के करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन में किया जा रहा है, जिसे बड़े पावर हाउस में बदलकर ऊर्जा इतिहास और बिजली उत्पादन का प्रगति प्रदर्शित करने वाला संग्रहालय बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली मुस्लिम वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूट असेंबल नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है, जिसकी हाल ही में विमोचन किया गया है? मतलब ये जो पुस्तक लिखा गया है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगल कुदसिया। आज का क्वेश्चन समाप्त हो गया है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमारी वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको और वीडियो अच्छी तरीके से बनाकर दे पाएँ। थैंक यू।